नमस्कार सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज से आपके सामने समाधान कॉन्टेस्ट के ट्रैक 1 के राउंड 1 के लिए आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम देखा है, सबसे पहले हम ये इस वीडियो को हिंदी में देखेंगे। अगर किसी को इंग्लिश में देखना है तो वो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी आइडिया का फॉर्मुलेशन में 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई का मतलब आप जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उसका वर्णन कीजिए, मतलब किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप इस आइडिया को दे रहे हैं, मतलब हमें कोई रीज़न होना चाहिए कि हमने कोई आइडिया दिया हो। हाउ, जब हम कोई रीज़न देख लेते हैं तो हम उस आइडिया का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम हाउ में डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट, हम पूरे आइडिया को जब हम रूट मैप बनाने के बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या आउटकम्स आएंगे, ये चीज़ हम व्हाट में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई। वाई का मतलब है बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने कोविड-19 के टाइम में जो एपिडेमिक की कंडीशन आई हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रोज के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन की कंडीशंस भी लगा रखी है, पर लॉकडाउन होने के बाद में भी हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उस लॉकडाउन को पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? लोगों को होने वाली दिक्कतें। जैसे लोगों को होने वाली, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर दिक्कत होती है तो वो नियमों को पालन नहीं कर पाता है। तो हमने बेसिक 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लिया है, जैसे कि लोगों के पास में आज धन की कमी है, अनेबल टू फेच मनी फ्रॉम बैंक। लोगों के पास धन की कमी हो गई है, वो बैंक से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं मनी, क्योंकि टाइम लिमिट जो है वो बहुत छोटी दी जा रही है। और ऐसे में क्या होता है, बैंकों में भीड़ लग जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होने के कारण केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमने मुंबई में देखा है कि बहुत सी महिलाएं बैंकों में पहुंच गई थी और वहाँ पे उनके कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हो गई थी। दूसरा, फार्मर्स जो हैं वो अपनी क्रॉप्स और वेजिटेबल्स नहीं बेच पा रहे हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, घर में खाने को कुछ ही नहीं मिल पा रहा है। और यूज़र भी हैं जो भी आज घर में सब्जियां टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं, यूज़र्स को बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे यूज़र्स लिमिटेड टाइम में जब सब्जी मंडी में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा, अनफुलफिल्ड बेसिक यूज़र रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें पता है हमें राशन का सामान, ज़रूरत के सामान जो हैं वो हमें टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन मेंटेन है और जिस टाइम मार्केट खुलता है उस टाइम सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होना बहुत ही जायज़ होगा। तो ऐसे में चौथी हमारी जो कंडीशन है वो है हमारी अनेबल टू मैनेज चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। जैसे कि लॉकडाउन की कंडीशन है तो बच्चों को और बुजुर्गों को संभालना, कि ऐसी स्थिति में क्या करा जाए, कैसे बुजुर्गों को हैंडल किया जाए, कैसे बच्चों को मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ी विकट परिस्थिति है। तो इन चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है जिसका काम भी चल रहा है और नियर अबाउट 80% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूज़र है, अगर हमने हमारा एक ऐप बनाया है जिसमें यूज़र क्या करेगा, हमारे सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा मनी विड्रॉ के लिए। उसको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी और एक रिक्वेस्ट। हमने बैंक से एक चीज़ मांगी है कि बैंक अपने आप को रजिस्टर करेगा, अपनी ब्रांच और अपने बैंक का पता बताएगा और उसके बाद में वो उस बैंक के टाइमिंग के हिसाब से हम उस यूज़र को एक पास अलॉट करेंगे। हमने एक ऑडियो चेकर लगाया, यूज़र अपनी खांसी के सैंपल देगा, बाद में हम इन सैंपलों को प्रोसेस कराएंगे मशीन लर्निंग और बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर, जिससे कि हम कोरोना वायरस का डिटेक्शन कर सकें। ये हमारी रिसर्च फील्ड है, ठीक है। फार्मर्स जो क्रॉप को नहीं बेच पा रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे पोर्टल पे अपने भाव लगाएंगे और भाव लगाने के बाद में यूज़र के पास में रिक्वायरमेंट आएगी। यूज़र के पास में जब लिस्ट आएगी तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट किसान को दे सकता है। अब किसान के पास में एक सोल्यूशन है, या तो वो सेंटर पे अपनी सारी सब्जियां दे दे या वो होम डिलीवरी कर दे। जो था वो जो हमारे यूजर्स हैं उनके पास में राशन, गैस वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमने क्या करा है, एक वॉलंटियर कमेटी बनाई है। जैसे कि मैं एक कॉलेज का अध्यापक हूँ तो मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी एक वॉलंटियर टीम में काम कर सकते हैं। उन वॉलंटियर टीम को मैं आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा ट्रैक भी करा सकता हूँ कि वो कहाँ घूम रहे हैं, क्या है। अब इसमें ये है कि वो मेरे लिए काम क्यों करेंगे, अगर मैं उनको एक जस्ट लाइक डिलीवरी चार्ज के रूप में, अगर लोग उनको एक पॉकेट मनी के रूप में पैसा दें तो वो एज ए वॉलंटियर फेथफुली काम कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करेगा, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट हमारे ऐप पे डालेगा और उस एरिया के जो वॉलंटियर्स होंगे वो क्या करेंगे, उस एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एक्सेस करेंगे और उनको डिलीवर कराएंगे टाइमली। और यूज़र चाहे तो उनको एक डिलीवरी चार्ज दे सकता है, जैसे कि उनका पॉकेट मनी भी अर्न होगी। हम इसके लिए कुछ NGO से भी बात कर रहे हैं जो हमारी इस मदद में हेल्प करेंगे। आज लोगों के अंदर घर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, बच्चों को और बुजुर्गों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अलग अलग तरह के वीडियोस को हमने इस फ्लटर ऐप पे अपलोड करा है, जो कि हमारे सर्वर से फैच होगा। इसमें एम्स के डॉक्टर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, ये सारे हमारे वीडियोस
को देख पाएंगे यूजर्स। और इसके अलावा वो डॉक्टर से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ऐप बता रहा है। सॉल्यूशन अप्रोच, जैसे कि हमने देखा कि बैंक जो है वो रजिस्टर होगा हमारे पोर्टल पे और सारी डिटेल डालेगा, नेम, एड्रेस, हाउ मनी पर्सन अलाउड एट ए टाइम, एक टाइम पे कितने पर्सन अलाउड होंगे, एक पर्सन को ट्रांजेक्शन करने में कितना टाइम लगेगा। इसके हिसाब से हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ई पास जनरेट करेगा और यूज़र वहाँ पे जाके अपना पैसा निकाल पाएगा। इससे कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी। दूसरा, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम 2, फार्मर जो है वो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और अपनी क्रॉप्स का विवरण देंगे। जो यूज़र होगा वो हमारी क्रॉप्स की लिस्ट देखेगा और वो फार्मर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो फार्मर क्या करेगा, या तो एक सेंटर पे अपनी सब्जियों को सारी बेच देगा और या फिर वो घर से घर जाके यूजर्स को सप्लाई कर देगा। सोल्यूशन 3, हमने हर 4 किलोमीटर के एरिया में 4 से 5 फ्रंट लाइन वर्कर और वॉलंटियर्स बनाए जो डिलीवर करेंगे आइटम्स। ठीक है, ये रजिस्टर करेंगे विलिंगली और पीपल के हेल्प करेंगे। सोल्यूशन 4, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं और चिल्ड्रन हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, एम्स के डॉक्टर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों का वीडियो जो हमारे सर्वर पे अपलोडेड है उनको देख पाएंगे या वो डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे बात कर पाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होंगे, जैसे कि हमने देखा इन चारों केसेस में हमने एक कंडीशन देखी कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख लिया है, हमने भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी है और लोगों को तकलीफ भी नहीं आ रही है, तो लोग इसके लिए नियमों को तोड़ने का कोई भी कोशिश नहीं करेगा, वो नियमों का पालन करेंगे। और अगर हमने लॉकडाउन को पालन कर लिया तो डेफिनेटली बात है हम कोरोना वायरस के जो एपिडेमिक है उसको कंट्रोल कर पाएंगे और भारत इस कोरोना वायरस की लड़ाई से जीत पाएगा। जैसे कि हमने देखा कि हमने बैंक के अलॉटेड टाइम कर दिया, तो यूज़र को जब पैसा मिल गया है तो वो क्यों लॉकडाउन की स्थिति तोड़ेगा। अगर यूज़र को घर बैठे सब्जी मिल रही है फार्मर से, फार्मर्स को अर्न हो रहा है, तो वो क्यों लॉकडाउन की कंडीशन तोड़ेंगे। अगर किसी को घर बैठे वॉलंटियर्स अगर राशन का सामान ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो क्यों लॉकडाउन की कंडीशन तोड़ेंगे। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और एल्डर्स के अगर हम डॉक्टर्स के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दें तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके लिए एक हारमोनी बनी रहेगी पूरे घर में। अब हम हमारे ऐप को किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी। सबसे पहले हम मीनवाइल कल से ही बैंक, फार्मर्स, एनजीओज और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके पेरेंट्स से हम मिलने की कोशिश करेंगे और उनका फेस जीतने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम उनको इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे हमारे ऐप को। देन हम हमारी वॉलंटियर टीम को गाइड करेंगे और उनको हमारा ऐप प्लस आरोग्य सेतु ऐप दोनों इंस्टॉल करने को कहेंगे। आरोग्य सेतु ऐप से हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। देन हम हमारे इस ऐप को इम्प्लीमेंट करवा देंगे मार्केट में और इसी दौरान ही हम अदर एनजीओ से और मोर वॉलंटियर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जैसे कि हम देख रहे हैं आज अलवर में पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैं वो राशन वगैरह बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को, तो हम उन लोगों को भी हमारी टीम में शामिल कर सकते हैं या हमारे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि वो हमारी टीम में शामिल होके हमारे लिए वॉलंटियर का काम करें। देन फिर हम जब हमारा टीम साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तब हम हमारे फ्यूचर प्लान जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन की ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने बताया हमारा जो एप्लीकेशन है तो हमारी पूरी प्लानिंग हमारी 2 स्टेजेज में है। एक तो हमारा ये एप्लीकेशन जो अभी मैंने आपको बताया और दूसरा हमारी एक टीम है वॉलंटियर टीम्स, जिसमें हर टीम में 4 से 5 मेंबर हैं जो 1 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेंगे, मतलब यूजर्स का रिक्वायरमेंट का पूर्ति करेंगे। हमारे एप्लीकेशन पार्ट में ये है कि हमारा ऐप जो है वो 11 भाषाओं में बना हुआ है। यूज़र सबसे पहले उसमें रजिस्टर करेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा। ऐसा हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डाटा है वो अभी तक केवल गवर्नमेंट की पहुंच तक जो आया है उसमें बहुत से लोगों को अभी भी जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं कि किन को कोरोना है। तो मैं अपील करता हूं कि सभी लोगों से ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, जिससे कि पता लग सके कि किन किन को कोरोना है और उनको मैं प्रोत्साहित करूंगा कि वो अपनी टेस्टिंग कराएं। Hello, as you are seeing all the figures that many people have been infected with the new coronavirus and many people have died. This disease has created an epidemic-like condition. In our country, India too, the number of its infections and deaths has increased. अंतर इसके संक्रमण एवं मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपनी से घबराए नहीं एवं इसे छिपा మరియు మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోంది। అందువల్ల మీ మరియు మీ కుటుంబ సమాచారాన్ని నిజాయితీగా తదుపరి। तो
तो जैसा कि हमने देखा, हमारा पहला स्टेज में हमने जो नॉर्मली सोशल डिस्टेंसिंग को जो डिस्टर्ब कर रहे थे केसेस, लोग सब्जी मंडी में इकट्ठे हो रहे थे, लोग बैंकों में ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे, पैसा नहीं था इसलिए, तो उनका सॉल्यूशन हमने हमारी फर्स्ट स्टेज में दिया। उसकी सक्सेस के बाद में हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि लोग जो हैं नॉर्मली मजदूर हैं, जो लोगों के पास में पैसा नहीं बचा है और वो बाहर हैं, उनके पास में अफोर्ड करने की कोई भी एबिलिटी नहीं बची है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे अब और बढ़ा सकें, ऐसे केस में अगर वो अपने घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक फ्यूचर प्लान है जो गवर्नमेंट और हमारे ऐप के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले यूज़र को अपनी एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी हमारे ऐप से विद टेस्टिंग रिपोर्ट। सबसे पहले उसे टेस्ट कराना पड़ेगा, पर इसके लिए अगर उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव है तो वो तुरंत ही उस हमारे सर्वर पे जो है वो अपलोड करे वाया ऐप और अपना पूरा ट्रैवल प्लान उस पर अपलोड करे। इसके बाद गवर्नमेंट जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी एंड देन फिर वो टेस्टिंग रिपोर्ट को एनालाइज करके वो ये देखेगी कि क्या इसको भेजा जा सकता है यूज़र को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अप्रूवल दे या नहीं दे, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, बट गवर्नमेंट अपनी कंडीशंस को देखते हुए, अपनी स्टेट्स को देखते हुए, एपिडेमिक की स्टेटस को देखते हुए, लॉकडाउन की कंडीशंस को देखते हुए, केसेस को देखते हुए डिसीजन लेने के बाद में वो अप्रूवल दे सकती है या नहीं भी दे सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर वो अप्रूवल देती है तो गवर्नमेंट जो होगी वो उसको एक ई पास, जो हमारा सर्वर होगा वो एक ई पास इशू करेगा फॉर मेंशन डे। अब ई पास मिलने के बाद में यूज़र को क्या करना पड़ेगा, उस डेट पे उसे स्टेशन या बस स्टैंड पे पहुंचना होगा, वो उसको मेंशन होगा जैसे कि वो रिक्वेस्ट देगा और वहाँ पर उसकी एक रैपिड टेस्टिंग होगी। रैपिड टेस्टिंग में अगर वो जिसका रिजल्ट नॉर्मली आधे घंटे में आता है, अगर वो नेगेटिव आता है तब वो जाके अंदर अलाउ होगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा, उसको आइसोलेटेड कर दिया जाएगा। अब वहाँ पे जो चेक पॉइंट्स होंगे उसे 4 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ेंगे आफ्टर नेगेटिव रिपोर्ट, जब वो एंट्री करेगा। 4 चेक पॉइंट्स के बाद में वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे बैठने को अलाउ होगा और जो स्टेशन और बस स्टैंड्स होंगे वो नॉर्मली चेकिंग पॉइंट्स के साथ होंगे और सैनिटाइज होते रहेंगे रेगुलरली। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक यूज़र जो है नॉर्मली जो लॉकडाउन की स्थिति तोड़ रहा है, जैसे कि हमने मुंबई में देखा, दुनिया जो थी वो स्टेशन पे पहुंच गई थी, घर जाना था, पैसे नहीं बचे, ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये बेटर सोल्यूशन है। इससे क्या होगा, यूज़र भी लॉकडाउन की कंडीशंस को नहीं तोड़ेगा, आराम से हमारा लॉकडाउन मेंटेन रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, क्योंकि यही हमारे पास में एक अस्त्र बचा है जिससे कि हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि कोई भी प्रोसेस होता है वो बहुत स्टेजेस में तोड़ा जाता है, कोई भी प्लानिंग होती है उसको वेरियस स्टेजेस में तोड़ते हैं। अभी हमने हमारे एप्लीकेशन में जो मेजर प्रॉब्लम जो लॉकडाउन के दौरान चल रही है उसको कवर करा है। इसके बाद में जैसे ही हम इस स्टेज में सक्सेस पा लेंगे, हम इसको आगे जो फर्दर स्टेजेस हैं उनमें काम करेंगे। अभी हमने जो ऐप है वो हमारी पूरी प्लानिंग का 90% पार्ट डेवलप कर लिया है, मतलब हमने बहुत सारा पार्ट इसमें डेवलप कर लिया है। पर रिसेंटली अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल हम 4 एप्लीकेशन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनका सोल्यूशन अभी हम इस ऐप में प्रोवाइड करा रहे हैं और हम कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे हैं और ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद NGOs एंड वॉलंटियर्स, मतलब हम वॉलंटियर्स की टीम बढ़ा रहे हैं और NGOs से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम कुछ प्राइवेट बैंक से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी टीम साइज बढ़ जाएगी, हम इसको इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हम हमारे फ्यूचर प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कोरोना एपिडेमिक बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें इसे जल्दी ही लॉन्च करना पड़ेगा। मेरी टीम में 8 डेवलपर्स हैं, जिसमें 40 स्टूडेंट्स मेरे वॉलंटियर्स की तरह काम कर रहे हैं और साथ में उनके जो घर वाले हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो हैंडमेड मास्क बना रहे हैं और जो सोप है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, पर हमारे ऐप में और भी फीचर्स हैं जैसे कि वीडियोस, हॉस्पिटल डिटेल्स, मैपिंग ऑफ डाटा, और ये हमारे जो फोर्थ कमिंग सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनको हम नेक्स्ट वर्जन 2 में अपलोड करना चाहते हैं कि इतने जनों के बाद में हम गवर्नमेंट का डाटा, गवर्नमेंट की वीडियोस, हॉस्पिटल्स की डिटेल, ट्रेनिंग सेंटर, अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात है, हमने हमारे ऐप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर इनका पूरा का पूरा मटेरियल हमने इस पर अपलोड करा है, जिससे कि यूज़र्स को गाइडलाइन मिल सके, ICMR की गाइडलाइंस मिल सके, यूज़र को पोस्टर्स मिल सकें। क्योंकि यूज़र अगर MOHFW की वेबसाइट से अपडेटेड रहेगा, क्योंकि आजकल वेबसाइट एक्सेस करना हर जने के पास नहीं है, पर मोबाइल ऐप हर जना एक्सेस कर सकता है, तो MOHFW की गाइडलाइंस अगर यूज़र फॉलो करेगा तो डेफिनेटली बात है हम कोरोना के प्रकोप से जल्दी अपने आप को छुटकारा पा लेंगे।
तो हमारे अगले वर्जन में जो है हम इन सब चीज़ों को एक्सेस करवाएंगे कि गवर्नमेंट का डाटा एक्सेस हो जाए। हम चैटबॉट भी इसमें इम्प्लीमेंट करवाएंगे जिससे कि यूज़र को एक्सेस हो सके। हम इसमें यूज़र की सप्लाई रिक्वेस्ट भी लेंगे, यूज़र्स को हॉस्पिटल्स का डिटेल भी देंगे, पर ये अभी हमारी टीम छोटी है, इसको हम नेक्स्ट वर्जन में करेंगे। ये हमारा प्रोटोटाइप मॉडल 2 होगा जो हमारा वर्जन 2 में होगा कि यूज़र वीडियोस देख सकता है, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट फैच कर सकता है। हमने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया है कि यूज़र अपने हमारे ऐप में रजिस्टर होने से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि हम पूरे डाटा को मैप करा सकें कि एक्चुअल डाटा की एक्चुअल इन्फेक्टेड केसेस कितने हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि वो अपना टेस्ट कराएं और आइसोलेटेड हों। और अगर कोई यूज़र हमारे ऐप के थ्रू ये बता सकता है कि किसी और को कोरोना है तो वो हमारे ऐप के थ्रू जानकारी दे सकता है, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कोरोना के केसेस को पता लगा के लोगों की टेस्टिंग कराना और लॉकडाउन की कंडीशनों का पालन करवाना। पॉलिसीज, इसके अलावा हमने कुछ पॉलिसीज भी बनाई है कि हम हर घर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 5 मास्क बनाएं, चाहे वो कम कीमतों पे बेचें चाहे वो फ्री में बेचें, ये उनके ऊपर है। 5 किलोमीटर के एरिया में हमने फ्रंटलाइन वर्कर जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको लगाया है, क्योंकि उनको हम कुछ बेनिफिट भी दे रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस, पॉकेट मनी के रूप में कुछ अर्निंग हो, या वो वॉलंटियरली भी अपनी सर्विस दे सकता है। हम एडमिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डेली एक्टिविटी वॉच करने का भी हम इसमें वो फैसिलिटी देंगे। कोरोना ट्रैकर है जो इन्फेक्टेड पर्सनस को ट्रैक कर पाएगा और उनको प्लॉट कर पाएगा मैप पे, जिससे कि लोग सावधानी बरत सके। जो लेबर्स पेमेंट नहीं पा रहे हैं, जो लोग सामान महंगा बेच रहे हैं, उनकी शिकायत हम हमारे ऐप के थ्रू करवाएंगे। ये हमारे आगे के वर्जन में है। तो ये हमने प्रोटोटाइप मॉडल देखा। हमने सॉल्यूशन अप्रोच में जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारा जो ऐप है वो 11 भाषाओं में है। 11 भाषाओं में होने के कारण हमारा जो ऐप है उसको सबसे पहले यूज़र को डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा, अपनी डिटेल्स बताएगा सारी की सारी कि वो इन्फेक्टेड है, आइसोलेटेड है, जो भी है, जिससे कि हम पूरा एक्चुअल डाटा ले सकें। इसके बाद में अवेयरनेस डैशबोर्ड में वो FAQs, वीडियोस, अवेयरनेस मटेरियल और एडवाइजेस देख पाएगा। सेल्फ चेकर से अपने आप को चेक कर पाएगा कि उसे कोरोना है नहीं, उसके लिए उसको कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे और वो अपने आप को डिटेक्ट कर पाएगा। चैटबोर्ड से वो अपनी शंकाओं को दूर कर सकता है। गवर्नमेंट का डाटा और हमारे जो ऐप का डाटा है वो ब्लैक स्पॉट की तरह मैप होगा। ये हमारे होममेड मास्क है जो हमारी वॉलंटियर टीम ने बनाए हैं। इसके अलावा ये हमारे ऐप के कुछ वर्जन है, जैसे ये किसानों के लिए डैशबोर्ड है, ये किसानों की जो लिस्ट आएगी उसके लिए डैशबोर्ड है, ये वीडियोज़ हैं जो एडल्ट्स के लिए होंगे, ये बैंक है, बैंक का फॉर्म। इसके अलावा ये हमारा जो आगे का वर्जन के लिए है कि कितने रजिस्टर्ड यूज़र हुए हैं, क्या हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, टेस्टिंग लैब्स की डिटेल क्या है, वीडियोस क्या हैं, MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का डाटा क्या है। ये हमने पाई चार्ट पे भी डाटा शो कराया है। ये हमारी 11 भाषाओं में हमारा ये ऐप है। इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म है जो यूज़र अपनी मर्जी से डाटा भरेगा, फॉर्म भरेगा कि इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो ये सारे ये हमारे ऐप का एप्लीकेशन पार्ट है। सबसे पहले यूज़र को लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो 11 भाषाओं में लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। ये हमारा यूज़र है। इसके बाद में वो अपने आधार नंबर या यूज़र नेम से वो लॉगिन करेगा। लॉगिन वो 2 तरीके कर सकता है, एज ए हॉस्पिटल और एज ए सिटीजन। लॉगिन करने के बाद में यूज़र को कोरोना मॉनिटर आएगा जिसमें सारे विश्व के केसेज होंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसमें वो मेंबर सेलेक्ट करेगा, देन वो फॉर्म फिलअप करेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, नेम, आधार नंबर, इसके अलावा जेंडर क्या है, और वो अपनी लोकेशन भी देगा। और हमने UI बहुत इफेक्टिव बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग UI बनाया है। वो अपनी लोकेशन देगा, इसके बाद वो अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करेगा कि वो कौन सी स्टेट का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है। देन वो कुछ कंडीशंस को बताएगा कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, वो क्योर्ड हो गया या नहीं हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज है या नहीं है, या वो आइसोलेटेड है या नहीं है। इसके अलावा वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि वो सारी कंडीशन सिम्टम्स बताएगा अपने कि उसको कफ है या नहीं है, फीवर है या नहीं है, किसी से मिला है या नहीं मिला है। वो सारी चीज़ें फीड करने के बाद में वो सबमिट कर देगा फॉर्म्स को। देन ये हमारा डैशबोर्ड है जिसपे टोटल केसेस हमें बताएगा, हमारे जो ऐप में रजिस्टर्ड हुए हैं उनके कि कितने केसेस सस्पेक्टेड हैं, कितने यूज़र रजिस्टर्ड हो गए। ये हमारा टोटल जो है स्टेट वाइज डाटा है कि स्टेट वाइज लिस्ट हमारी आ जाएगी कि कितने स्टेट में हैं। इसके अलावा जैसे टेस्टिंग सेंटर्स की डिटेल अगर यूज़र को देखनी है तो वो टेस्टिंग सेंटर्स की डिटेल स्टेट वाइज दे सकता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी जगह टेस्टिंग सेंटर्स हैं। ये पूरी लिस्ट उसके सामने आ जाएगी कि टेस्टिंग सेंटर्स हैं जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से हैं, विथ कॉन्टैक्ट नंबर, विथ एड्रेस एट्सेट्रा। इसके बाद में यूज़र हमारा जो है वो
डाटा देख सकता है स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कितने केसेस हो गए हैं, कितनी डेथ हो गई है, कितने वो हैं। वो उनको मैप पे भी देख सकता है कि टोटल मैप में कितना है, और हर मैप पे वो ट्रिगर करके वो उसका स्टेटस देख सकता है। इसके अलावा FAQ पेज, अगर यूज़र को कोई शंका है तो वो FAQ पेज में जाके उस शंका को दूर कर सकता है। इसके अलावा वो ब्लैक स्पॉट की तरह देख सकता है कि कहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये जो है वो हमारे ऐप का डाटा है जो यूज़र ने रजिस्टर्ड होकर भरा है। इसके अलावा वो कोरोना केसेस दे सकता है बाय स्टेट, बाय डेट्स, कि कितने केसेस हो गए हैं, डेट्स, और टेस्टिंग की भी डिटेल्स दे सकता है। ये हमारे डेवलपर्स हैं जो हमारी टीम के हैं, इसमें हम मेंटर्स और स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा वो न्यूज़ भी देख सकता है जो कोरोना से रिलेटेड आ रही है, वो न्यूज़ भी देख सकता है। ये सारा हमारा जो है वो पूरा का पूरा सर्वर बेस है, पूरा डायनेमिक ऐप है हमारा। ये चैटबॉट है, यूज़र अपनी शंकाएं चैटबॉट से कर सकता है। ये हमने पूरा NLU मॉडल में बनाया चैटबॉट भी। क्विज़ है, यूज़र अपने आप को बिजी करने के लिए क्विज़ भी खेल सकता है, और हम चाहते हैं कि इस क्विज़ से हम इसमें अवार्ड भी रख सकते हैं कि जो फर्स्ट आएगा वो क्विज़ में है। तो इस तरीके से हमारे ऐप का बहुत बेहतरीन है। ये YouTube प्लेयर है जिसमें बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए वीडियोज़ हैं। ये अवेयरनेस के पोस्टर्स हैं विद ऑडियो बैकग्राउंड्स हैं, और अलग अलग भाषाओं में है। ये डाटा फ्रॉम लैब्स, कितनी टेस्टिंग्स हो चुकी हैं वो सारा हमारा डाटा है लैब्स का, डेट वाइज। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है, ये पूरा चार्ट बार ग्राफ में आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट मैप है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितना। Providing a solution to this epidemic corona. We have created an application. The only solution to this problem, to this disease, is social distancing. But as we can see that we aren't properly following the instruction of the government. So here we have the idea formulation. The idea formulation can consist of three major parts: why, how, and what. Why means what are the problems, how we will solve them, and what will be the benefits from this application. Moving further, now we'll see what are the problems. Problem number 1, we are unable to fetch money from the bank because banks are somewhat open, but there are huge number of people at the bank at one time, and there is violation of social distancing, and thus it will increase the number of corona patients. Problem number 2, farmers are helpless to sell their crops, vegetables, and earn money, and users are unable to consume them because of this lockdown situation, and it will increase the poverty in India. Problem number 3, unfulfilled basic requirements. As we all know that we need groceries for our daily routine, for our daily work, but due to this lockdown, people are unable to move out. The basic need is unfulfilled, and whenever they move out for this, there is a large crowd over the grocery stop, which violates the social distancing, and hence number of patients might increase. Next problem, unable to manage children and elders. Due to this stressful situation, children and elders are somewhat stressed. They are somewhat depressed because they aren't able to find where should they go, where should they not, what should they do. So this is a problem to them. So moving on to the solution part, here we have bank who will be registered with us, and it will tell all its information, and will allot time to a particular user for coming there, so the cases might reduce. The farmers could sell his crop online through like sending the particulars of his crops, and the nearby people can buy the crops. We users want to get the groceries, so there are volunteers, over 4 to 5 volunteers, the frontline workers in every 4-kilometer area, who will help us to get the groceries item. The benefits will be that when there will be less people, so the corona cases will end up in a more rapid manner, and delivering item at the doorstep of the people might improve the situation. These are some of the hand masks that we have generated, and we have asked all our people to make.